और इसी मामले पर अब रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि संभल में आतंक पैदा किया जा रहा है, जो अधिकारी वहां पर है उनको हटाया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी जब तक नहीं हटेंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। रामगोपाल यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संभल में आतंक पैदा किया जा रहा है, संभल के अधिकारियों को हटाना चाहिए। जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे सच सामने नहीं आएगा। जांच कमेटी के जाने से पहले अधिकारियों को हटाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, संभल में जो हुआ वो सभी ने देखा था, लेकिन अब रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहाँ से हटा दिए जाएं। तो एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन, ऐसे में संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर संभल में जबरदस्त तरीके से सुरक्षा, और मस्जिद की गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। 15 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। इसके अलावा 2 कंपनी आरएफ की तैनात की गई है। 10 जिलों की पुलिस भी संभल में तैनात की गई है। संभल में सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो मस्जिद की गेट पर, जितनी भी गेट है मस्जिद के, सभी पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस जो है किसी भी तरीके से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहेगी जिस वजह से वहां पर एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं खराब होती हुई नजर आए। ऐसे में सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। इसके अलावा छतों पर भी पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है, ताकि, क्योंकि छत से भी पत्थर फेंके गए थे 4 दिन पहले जो हिंसा भड़की थी। ऐसे में जहां जहां से पुलिस को यह अंदेशा है कि हिंसा भड़क सकती है या फिर किसी भी तरीके से पत्थरबाजी की जा सकती है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी हर एक गली चौराहे पर निगरानी रखी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएसी की 15 कंपनियां तैनात की गई है, आरएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई है। इसके अलावा 10 जिलों की पुलिस की भी तैनाती आज संभल में नजर आ रही है। के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया, और उस पर सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया है। उस पर सुपर जोन का एडिशनल एसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है, और जोन के लिए सीओ डीओएसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहे हैं, और सेक्टर के लिए एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है। और सबका ब्रीफिंग हो गया है, और फोर्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं। हम लोग इसके साथ साथ पिछले 3 दिन से जो यहाँ का संभ्रांत लोग हैं उन्हीं के साथ सबका साथ संवाद बनाया, उनसे अपील भी कराया, और आज का अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ सभी दुकानदार से भी अपील किया, उन लोग भी अपना दुकान खोल रहे हैं। और सामान्य लोग से भी अपील हम करता हूँ, आज का कुछ नहीं होगा। सभी पूरी फोर्स पर्याप्त लगी है। खासतौर से हम कई कंपनियाँ पीएसी और आरएएफ भी डिप्लॉय करके रखा है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स है, किसी की डराने के लिए नहीं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है। सभी लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए, सामान्य लोग का कोई उपद्रववादी और खुराफाती कुछ कोशिश करना चाहता है उनके मन में डर पैदा करने के लिए, बाकी सामान्य लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और प्रशासन आज शुक्रवार के दिन अलर्ट पर है। दरअसल संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज आज अदा की जाएगी, और उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने चारों तरफ, और केवल संभल में ही नहीं, कोर्ट परिसर जहां पर रिपोर्ट पेश की जानी है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है, जिस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट रखा गया है। शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और कल पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा था। संभल हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और इसके आगे भी पुलिस लगातार उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करे, क्योंकि सिर्फ 31 लोग नहीं थे, बल्कि बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और उस दौरान संभल का माहौल खराब किया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम संभल में किए गए हैं आज। संभल में
हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से न बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल न हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा और बढ़कर निकाल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसमें भी आपके हाथ लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन वहां पर अलर्ट पर है। 10 जिलों से पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरों के जरिए देखिए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है। ऐसे में कोई भी अराजक स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा कड़ी की गई है आज और पीएसी की भी 15 कंपनियों को वहां पर बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। 15 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती और लगातार पुलिस फोर्स जो है वो मार्च कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहां मुआयना किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध अगर चीज दिखती है तो उसको तुरंत सूचित किया जाए और साथ ही साथ कोई भी अगर ऐसे दंगाई दिखे तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।